आप खुश नसीब हैं अगर आपके पास दाढ़ी है। तब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दुनिया के 55% लोगों के पास दाढ़ी नहीं है और अमेरिका में सिर्फ 33% लोगों के पास ही दाढ़ी है और चीन में तो गिने चुने लोग हैं जिनके पास फुल दाढ़ी है। दोस्तों, दाढ़ी क्यों आती है और ये कितनी जरूरी है, इसके पीछे वैज्ञानिकों का क्या मानना है और उनका क्या कहना है, ये आप इस वीडियो में देख पाएंगे और जान जाएंगे। दोस्तों, दाढ़ी आखिर क्यों जरूरी है यह पहले हम समझ लेते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि औरतों को सुरक्षित महसूस कराने के लिए पुरुष अपनी दाढ़ी बढ़ाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि किसी भी कंपटीशन में या फिर किसी भी इंटरव्यू में अगर दाढ़ी वाला व्यक्ति हिस्सा लेता है तो उसके जीतने की उम्मीद 67% तक बढ़ जाती है। लेकिन लोग दाढ़ी को हथियार के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। नहीं समझे तो चलिए हम एक एक करके आपको बताते हैं। लोग सुरक्षा, गर्मी और धमकी के लिए दाढ़ी बनाते हैं। दाढ़ी बढ़ाने से आपकी उम्र बढ़ जाती है, ये बात तो आप मानते ही होंगे। अगर आप 18 साल के हैं और आप दाढ़ी रखते हैं तो ऐसा लगने लगता है कि आप 20 के ऊपर के हैं। दाढ़ी रखने के बाद आप अगर किसी को धमकी देते हैं तो आपकी बात को सामने वाला बड़े ही सीरियस तरीके से लेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, मतलब अगर आप बिना दाढ़ी किसी को कुछ बोलते हैं तो हो सकता है कि वो आपको कम आके और आपकी बातों को ज्यादा सीरियस न ले। इसके साथ ही अगर आपको कोई कुछ कहेगा तो वो एक ऐसे तरीके से कहेगा जिसे आपको खराब ना लगे वो बातें, क्योंकि उसे पता है कि ये व्यक्ति काफी ज्यादा उम्र का है, इसके पास काफी ज्यादा अनुभव है और ये कुछ भी कर सकता है। आज जब दाढ़ी रखते हैं तो ऐसा सामने वाले को लगता है, ये मैं नहीं कहता, ये कहते हैं साइकोलॉजिस्ट। उनका ये मानना है कि दाढ़ी रखने से सामने वाले में आपके प्रति एक सम्मान आ जाता है। इसके साथ ही जब आप दाढ़ी रखते हैं तब सामाजिक स्थिति जो आपकी होती है वो बढ़ जाती है। लोग आपकी बातों को सीरियस तरीके से लेते हैं, आपकी बातों को मानते हैं, आपकी बातों को सुनते हैं और जो आप कहते हैं उस पर वो फोकस भी करते हैं, क्योंकि आपकी जब उम्र बढ़ जाती है तब आपकी बात की वैल्यू भी बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों, ऐसा तब होगा जब आपके पास दाढ़ी होगी। ह्यूमन बॉडी में टेस्टोस्टेरोन केमिकल के कारण दाढ़ी आती है या फिर बाल आते हैं। हाँ, यही वो केमिकल है जिसके कारण बाल आते हैं। लेकिन टेस्टोस्टेरोन केमिकल हर व्यक्ति के अंदर होता है, तो सवाल उठता है कि आखिर कुछ लोगों में दाढ़ी क्यों नहीं आती है। आपने भी देखा होगा कि बहुत से लोगों में दाढ़ी आती ही नहीं है। वो अनेक प्रयास करते हैं लेकिन उन्हें दाढ़ी नहीं आती है। तो ऐसा क्या होता है, इसके पीछे क्या रीजन है और डॉक्टर और साइंटिस्ट इसको कैसे देखते हैं, चलिए आपको हम ये बताते हैं। इसके पीछे कुछ रीजंस हैं, जैसे नंबर 1, जेनेटिक्स। दोस्तों, आपकी दाढ़ी आनुवंशिकी द्वारा भी रोकी हुई हो सकती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पापा या फिर आपके दादा के पास अगर दाढ़ी नहीं थी तो ये जरूरी है कि आपके पास भी वो ना हो, क्योंकि ये सीधा एक जीन्स से जुड़ा हुआ है। और जब जीन आपके साथ इस तरीके से काम करते हैं कि वो आपको आपके आनुवंशिक तरीके से देखते हैं तो आपको दाढ़ी नहीं आती है। इसमें आप ना कुछ कर सकते हैं ना तो साइंटिस्ट कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये एक आनुवंशिक से जुड़ा विषय है। मतलब ना तो आपके दादा के पास दाढ़ी थी ना तो आपके पापा के पास, तो जाहिर सी बात है आपके पास भी ये नहीं होगी। इसमें ज्यादा दुखी होने वाली बात नहीं है, क्योंकि एस्ट्रोजन एक मर्दाना हार्मोन है जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के साथ मिलकर एक नया हार्मोन बनाता है जो डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन कहलाता है। इसे DHT भी कहा जाता है। यही वो कारण है जो बालों को बाहर निकालने के लिए उत्तेजित करता है। लेकिन हो सकता है कि आपके आनुवंशिक, जैसे कि आपके दादा या फिर आपके पापा में ये प्रक्रियाएं ना हुई हो, तो इसके कारण आप में भी ये प्रक्रियाएं होने की संभावना काफी कम होती है और हो सकता है कि ये ना भी हो। अब नंबर 2 पर है पुरुषों में। दोस्तों, 30 साल तक दाढ़ी आती है। अगर आप अभी 20 साल के हैं या फिर
आप अभी 20-25 साल के हैं तो हो सकता है कि 5-6 सालों में, आने वाले 5-6 सालों में आपके पास दाढ़ी आए। लेकिन आपको सब्र नहीं खोना है। अभी से अगर आप कम उम्र के हैं तो ये ना सोचे कि नहीं आएगी, क्योंकि दाढ़ी 30 साल तक आती है। ये मैं नहीं कहता, ये कहते हैं साइंटिस्ट, जिन्होंने दाढ़ी के ऊपर रिसर्च किया है और वो इसको करीब से देखते हैं। नंबर 3, कम टेस्टोस्टेरोन का स्तर। कुछ मामलों में कम टेस्टोस्टेरोन में दाढ़ी नहीं आती है। जैसे अगर आपके बॉडी में कम टेस्टोस्टेरोन है तो वो आपके बालों को बाहर निकालने के लिए उत्तेजित नहीं करता है और आपके बाल बाहर नहीं आते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही जब आपके बॉडी में कम टेस्टोस्टेरोन होगा तब आपको बहुत सी चीजें और भी महसूस होंगी। जैसे आपको थकान ज्यादा महसूस होगी, शरीर में आपके फैट में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। इसके साथ ही आप चिड़चिड़ापन महसूस करेंगे और आप अचानक अपना मूड बदल देंगे। ये सब एक संकेत है कि आपकी बॉडी में कम टेस्टोस्टेरोन की मात्रा है। लेकिन जैसे कि डॉक्टर बताते हैं कि अगर आपके बॉडी में कम ये केमिकल है तो भी आप कुछ प्रयास कर सकते हैं जिससे आपको दाढ़ी आने की संभावना बढ़ सकती है। इसके लिए दोस्तों आपको हेल्दी डाइट लेना है। मतलब आपको जो खाना है वो काफी ज्यादा हेल्दी हो, उससे काफी ज्यादा एनर्जी आपकी बॉडी को मिले। इसके साथ ही आपको एक अच्छी सी नींद लेनी है। आपको तो ये पता ही होगा कि जब आप नींद लेते हैं तब आपकी बॉडी रिचार्ज होती है, आपकी बॉडी में जो कमी होती है वो पूरी होती है। और इस तरीके से जब आप नींद लेंगे तो हो सकता है कि जो केमिकल है टेस्टोस्टेरोन उसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़े। तो नींद पर आपको फोकस करना है, कम नींद नहीं लेना है। आपको तनाव को कम करें। दोस्तों, आपको अनुवांशिकी से बचने के लिए तनाव को कम करना होगा। कुछ तरीके हैं जिन्हें आपको बदलना होगा।